दूसरा जो विकल्प है, उत्पादन के सर्वाधिक लाभप्रद स्तर का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के सर्वाधिक लाभप्रद स्तर के निर्धारण हेतु डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस तकनीक को काम में लिया जाता है, जिसके अंतर्गत भेदात्मक लागत, जिसे वृद्धिमान या अतिरिक्त लागत भी कहते हैं, इंक्रीमेंटल और एडिशनल कॉस्ट, तथा वृद्धिमान आगम इंक्रीमेंटल रेवेन्यू दोनों का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए उत्पादन लागत, मूल्य एवं आगम संबंधी भूतकालीन आंकड़ों तथा वर्तमान एवं संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन के विभिन्न स्तरों के लिए लागत, विक्रय मूल्य और आगम का अनुमान लगाया जाता है। उत्पादन के एक स्तर की लागत में से दूसरे स्तर की लागत को घटाकर भेदात्मक या वृद्धिमान लागत ज्ञात की जाती है। इस प्रकार उत्पादन के एक स्तर के आगम में से दूसरे स्तर के आगम को घटाकर वृद्धिमान आगम की भी जानकारी की जाती है। तत्पश्चात विभिन्न उत्पादन स्तरों पर भेदात्मक लागत तथा तत्संबंधी वृद्धिमान लागत का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। उत्पादन के जिस स्तर पर भेदात्मक लागत अथवा वृद्धिमान आगम बराबर हों, वही स्तर उत्पादन का सर्वाधिक लाभप्रद स्तर होता है। अतः जब तक वृद्धिमान आगम भेदात्मक लागत से अधिक हो, तब तक उत्पादन स्तर को बढ़ाया जाता है, और जिस स्तर पर वृद्धिमान आगम और भेदात्मक लागत के बराबर हो जाती हैं दोनों, तो उस स्तर से अधिकतम उत्पादन नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा करने से संस्था के लाभों में कमी होने लग जाती है। इसी तरह तीसरा जो प्रकार है वो है पूर्ण उत्पादन तथा क्षमता का उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये तीसरा प्रकार है। यदि कोई निर्माण संस्था वर्तमान में अपनी उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर रही है तथा बाजार में उसके उत्पादन की मांग विद्यमान है और मांग उत्पन्न होने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में पूर्ण उत्पादन क्षमता के उपयोग अथवा उत्पादन वृद्धि संबंधी निर्णय लेना होता है। ऐसे निर्णय करते समय उत्पादन वृद्धि के परिणाम स्वरूप परिवर्तनशील लागतें, स्थायी लागतें और विक्रय मूल्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तीन प्रकार, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट शामिल होती है, और जो उत्पादन के बाद जो सेल्स होती है उन तीनों पर, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कितनी प्रभावित होगी, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी प्रभावित होगी और विक्रय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनका इंडिविजुअल अध्ययन किया जाता है। इसके लिए सीमांत लागत विश्लेषण, मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस तकनीक एवं भेदात्मक तुलनात्मक विश्लेषण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यदि उत्पादन में वृद्धि से संस्था के लाभों में वृद्धि होती है तो उत्पादन वृद्धि का निर्णय किया जा सकता है अथवा नहीं किया जाता। चौथा है वर्तमान उत्पादन के स्थान पर नया उत्पाद शुरू करना, स्टार्टिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। कभी कभी एक निर्माता एक वर्तमान उत्पाद का उत्पादन बंद करके उसके स्थान पर किसी नए उत्पाद का उत्पादन करना चाहता है। इस प्रकार का निर्णय लेते समय ये सामान्यतः देखा जाना चाहिए कि वर्तमान उत्पाद को बंद करने पर होने वाले लाभ की हानि की पूर्ति नए उत्पाद से प्राप्त लाभ से हो पाएगी अथवा नहीं हो पाएगी। यदि नए उत्पाद से प्राप्त होने वाला लाभ वर्तमान उत्पाद के से प्राप्त होने वाला लाभ से अधिक हो, तभी इस प्रकार का निर्णय किया जाना चाहिए, अन्यथा निर्णय नहीं किया जाना चाहिए। पांचवा है लास्ट, प्रमुख तत्व के आधार पर उत्पाद मिश्रण का निर्धारण, डिटर्मिनेशन
प्रोडक्ट मिक्स ऑन द बेसिस ऑफ की फैक्टर। उत्पादन मिश्रण से तात्पर्य संस्था द्वारा निर्मित 2 या 2 से अधिक उत्पादों के उस संयोजन से है जिसमें वह इन उत्पादों का निर्माण कर बाजार में प्रस्तुत करती है। जब एक निर्माणी संस्था एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करती है तो यह समस्या उत्पन्न होती है कि कौन सी वस्तु का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाना चाहिए ताकि संस्था को अधिकतम लाभों की प्राप्ति हो सके। इस संबंध में निर्णय करते समय सामान्यतः यह देखा जाता है कि विभिन्न उत्पादों पर कितना अंशदान कंट्रीब्यूशन प्राप्त होता है। जिस उत्पाद पर अधिक अंशदान प्राप्त होता है उस उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है और यथासंभव उसी उत्पाद का उत्पादन किया जाता है। थैंक यू।